छोटा सा गांव था सुखपुरा। वहाँ की मिट्टी में सौंधी खुशबू थी, पेड़ों की छाया में शांति और लोगों के दिल में अपनापन। गांव के बीचों बीच एक गौशाला थी जहाँ किसान रघुनाथ अपनी गायों की देखभाल करता था। उन्हीं गायों में एक थी गौरी। गौरी बहुत सुंदर, शांत और सीधी सादी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत झलकती थी। रोज सुबह रघुनाथ उसे प्यार से सहलाते हुए कहता, गौरी, तू तो मेरी सबसे प्यारी गाय है। तेरे दूध से ही मेरे बच्चों का पेट भरता है। मालिक कितना अच्छा है। मैं भी चाहती हूँ कि उसे खुशियाँ मिलें। गौरी रोज चरने जाती, शाम को लौटती और शांत होकर खलियान में बैठ जाती। सब कुछ सामान्य था जब तक एक रात कुछ असामान्य ना हुआ। उस गांव में चांदनी बिखरी थी। सब लोग सो चुके थे। गौरी भी अपनी जगह पर सो रही थी। तभी उसे एक अजीब सा सपना दिखा। उस सपने में वो खुद को एक सोने के महल में देखती है। चारों ओर रत्न जुड़े हुए हैं, दीवारों में चमकती दिए जल रहे हैं। महल के बीचों बीच एक बूढ़ी गाय खड़ी थी, सफेद जैसे दूध, आंखों में चमक। गौरी, मैं तुम्हारे पूर्वजों की रक्षक आत्मा हूँ। आप मेरे पूर्वजों की आत्मा? हाँ, और मैं तुम्हें एक संदेश देने आई हूँ। कल सूर्योदय से पहले तुम्हारे मालिक के खेत में एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। वह खजाना किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए है। पर मैं तो बोल नहीं सकती। मैं अपने मालिक को कैसे बताऊं? दिल की बात पहुंचाने के कई रास्ते होते हैं गौरी। विश्वास रखो, प्रकृति तुम्हारी मदद करेगी। सपना यही खत्म हो गया। गौरी की आंखें खुली तो वो घबराई हुई थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन सपने के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, गांव की भलाई का खजाना। अगली सुबह रघुनाथ जब आया तो उसने देखा कि गौरी बार बार खेत की दिशा में देख रही है। वो जैसे कुछ कहना चाहती थी। क्यों गौरी, आज कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही है। गौरी आवाज करती और खेत की ओर सिर हिलाती। क्या बात है? वहाँ क्या है? गौरी ने जमीन पर अपने पैरों से कुछ खरोच लगाई, फिर खेत की तरफ चलने लगी। रघुनाथ सोच में पड़ा। उसने मजाक में कहा, अरे, तू तो जैसे मुझे वहाँ बुला रही है। गौरी ने फिर आवाज निकाली जैसे हाँ कह रही हो। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चल देखते हैं तेरे खेत में क्या रहस्य छिपा है। गौरी रघुनाथ के आगे आगे चलती रही। दोनों उस खेत तक पहुंचे जहां कुछ समय पहले रघुनाथ ने नई फसल बोई थी। अचानक गौरी एक जगह रुक गई और जमीन को पैरों से खरोचने लगी। तू यहीं क्यों रुक गई? रघुनाथ को कुछ अजीब लगा। उसने वही खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद जब मिट्टी थोड़ी गहराई तक खोदी तो अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ये क्या है? धीरे धीरे उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना तांबे का घड़ा मिला। रघुनाथ ने उसे निकाला और जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, अंदर सोने के सिक्के, आभूषण मिले। हे भगवान, ये तो खजाना है। गौरी शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे संतोष की झलक थी। खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सब लोग रघुनाथ के घर के बाहर जुट गए। अरे सुना, रघुनाथ के खेत से खजाना निकला है। कहते हैं उसकी गाय ने जगह बताई। गाय ने? अरे भाई, ये तो कोई कहानी लगती है।
रघुनाथ ने सबको सच बताया। मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मेरी गौरी ही मुझे उस जगह तक ले गई। ये सब उसी की वजह से संभव हुआ। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन गांव के बुजुर्ग रामलाल बाबा बोले, ये कोई आम बात नहीं है, ये भगवान की देन है। उस गाय ने हमें सबक दिया है कि जो सच्चा, ईमानदार और पशुओं से प्रेम करता है, उसे प्रकृति भी इनाम देती है। रघुनाथ ने खजाना अपने पास नहीं रखा। उसने पंचायत के सामने जाकर कहा, ये खजाना मेरे खेत में मिला, लेकिन मैं इसे पूरे गांव के नाम करता हूँ। इससे हम एक स्कूल और तालाब बनवाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। कुछ महीनों बाद स्कूल और तालाब बनकर तैयार हुए। एक दिन फिर गौरी ने वही सपना देखा। वही बूढ़ी गाय आई। गौरी, तूने अपना काम पूरा कर दिया। तेरा दिल सच्चा था, इसलिए भगवान ने तुझे चुना। अब यह गांव समृद्ध रहेगा। धन्यवाद माता, पर एक बात बताइए, ये खजाना वहाँ कैसे आया था? सदियों पहले इस गांव में एक राजा रहता था, जिसने वचन दिया था कि उसकी संपत्ति गांव के कल्याण के लिए होगी। समय बीता, लेकिन वचन अधूरा रह गया। आज तेरे माध्यम से वह वचन पूरा हुआ। सपना धीरे धीरे धुंधला हो गया। गौरी की आंखें खुली और उसने शांत होकर आसमान की ओर देखा। अब सुखपुरा गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। रघुनाथ ने गौरी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया। हर सुबह वो वहां दिया जलाता। गौरी, तूने मेरे जीवन में जो चमत्कार किया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। गौरी धीरे से आवाज करती, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी चमत्कार शब्दों से नहीं, भावना से समझी जाती है। हम सब एक है और प्रकृति हमारी सच्ची मार्गदर्शक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।